Hello everyone, my name is Srishti. Welcome to Wingzig Udan in collaboration with Shoonya IS. जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने 5 मिनट सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें भी मेक श्योर कि हम आपके साथ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें। आज मैं आपके साथ ज्योग्राफी के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो लास्ट ईयर जेके पीएससी में आए हुए थे। तो लेट्स स्टार्ट। Arrange the main peaks of Western Ghats on the basis of their higher elevation to lower elevation. Please remember Western Ghats, ईस्टर्न घाट्स या रिवर्स ऑफ इंडिया के रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस आते हैं वी हैव टू रिमेंबर देम एज पर देयर ऑर्डर, उनकी हाइट के हिसाब से इन रिलेशन टू वेस्टर्न घाट्स। सेकंड, जब रिवर्स के हिसाब से आता है वी हैव टू मेक श्योर हम उनकी डायरेक्शंस के हिसाब से याद रखें, बीट ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। लेट्स सी द मैप। यहाँ पे वी विल सी अन्नाईमुडई इज एट द टॉप। अन्नाईमुडई is at the top. So हमारे ऑप्शंस में अन्नाईमुडई we will do the elimination method and उसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे यूज होंगे। अन्नाईमुडई is a third, that means A, C and D are deducted. So C and D are deducted. So we are left with A and B. Now अन्नाईमुडई हमने देखा ये केरला में आता है। सेकेंड इज आपका आता है डोडाबेट्टा जो तमिलनाडु में है। अब अगर हम इनकी हाइट्स के बारे में याद रखें, इट्स एक्चुअली समटाइम्स नॉट पॉसिबल कि हम उनका प्रॉपर हाइट्स याद रखें, बट अन्नाईमुडई वुड बी अराउंड 2700 meters, डोडाबेट्टा वुड बी अराउंड 2600 meters. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If at the time at Greenwich meridian is 12 a.m. midnight, what would be the time at 30 degree west of meridian? Now understand these questions are very fascinating. Why? क्योंकि these are all trick questions जो on the spot हमसे solve हो सकते हैं. We are not marking anything here. Meridian is a village. Meridian is a village in UK. हमारा जो टाइम है, जैसे हम इंडिया IST बात करते हैं वेयर 5.3 आवर्स ज्यादा है, मुझसे आगे है, दैट मीन्स ईस्ट। ये मरीडियन है, ये वेस्ट है उनका, ये ईस्ट है उनका। ना हमने पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 30 डिग्री का पूछा है। व्हेन वी गो 15 डिग्री आइदर वे, दैट मीन्स अगर हम 15 डिग्री वेस्ट में जा रहे हैं, कंसिडरिंग क्वेश्चन यहाँ पे है, हमारा यहाँ पे 1 आवर कम होगा, -1। अब 30 डिग्री है तो 2, द आंसर इज बी, 10 PM। Question 3, again important. The correct sequence of the following seas from east to west. Again, these questions are favorite of every competitive exam. Why? क्योंकि again हमें directions इसमें याद रखनी है। These seas are important क्योंकि इसमें Russia is involved and North Africa. These are always in turmoil and always in news. So हमेशा हमें इनकी directions हमें याद करके रखनी है, be it east to west or north south. Let's see the map. This is our Aral Sea. This is our Caspian Sea. Aral Sea अब आज के टाइम पे थोड़ा उसका श्रिंक हो रहा है विद टाइम। कैस्पियन सी का लेट्स मेक इट मोर इम्पोर्टेंट, इसका एक अलग से भी क्वेश्चन आता है। व्हाई? बिकॉज कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट सी, इनलैंड वाटर सी। तो वी हैव टू मेक श्योर, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कंट्रीज के ये सराउंड करता है, रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान और ईरान, ये 4 कंट्रीज इंपॉर्टेंट है। एंड कभी कभी कैस्पियन सी पे भी सवाल पूछा जाता है। तो ईस्ट टू वेस्ट है, दैट मीन्स यहां से हम स्टार्ट करेंगे, एरल सी, देन कैस्पियन सी, देन ब्लैक सी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर रूट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेडिटेरियन सी। इसके रिलेटेड भी कभी सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से सी का ये सराउंड करता है। दीज आर इन न्यूज ऑलमोस्ट एवरी अदर डे, मेडिटेरियन सी। ओके, so our option would be B. Okay, that is how we will do. जब भी हमें प्रैक्टिस करनी है वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपना एटलस और एक मैप सामने रखें जहां से हम
while writing also we will make sure कि हम east to west या west to east लिखे. So answer is Aral C. Now let's go to next slide. Consider the following statements. The texture of soil refers to the sizes of the solid particles composing the soil. जब हम सॉइल के बारे में बात करते हैं, उनके टेक्सचर के बारे में या कॉम्पोजिशन के बारे में, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वन थिंग. हम वहां पे और काफी पार्टिकल्स रहते हैं सॉइल के, सिल्ट है, क्ले है, वाटर है. ओके, नाउ लोम इज अ सॉइल इन विच नो वन ग्रेड डोमिनेट्स. लोम इज एक्चुअली अ कॉमनली नोन सॉइल जिसको हम गार्डन सॉइल कहा जाते हैं, घर पे देखते हैं या कहीं पे भी जो हमें मिलते हैं. इसका जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जिससे वाटर है, क्ले है और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ये बोल रहा है नो वन ग्रेड डोमिनेट. दैट मीन किसी एक पार्टिकल का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सब डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वली है. द कलर ऑफ द सॉइल इज डिटरमिन्ड विद द एड ऑफ मुंसिल कलर चार्ट. मुंसिल कलर चार्ट है, एक रहता है, उसमें इस हिसाब से ये लोग मार्किंग करके होती है. ये आपका ब्लैक है, ये आपका व्हाइट है. ओके, इसी कलर चार्ट के हिसाब से होता है. नाउ द फैक्ट इज ऑल दीज थ्री आर ट्रू. ये सारे करेक्ट है. तो आवर ऑप्शन इज डी. ओके, द लास्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. assertion and reason. Please understand, assertion means कोई solid fact हमें दिया गया है. Reason means उसकी, that means जो assertion है, जो fact है, उसको reasoning को वो back कर रहा है. So इस type के questions बहुत पूछे जाते हैं. Let's see क्या है. Sea snot is a slimy layer of grey or green sludge that floats up on the surface of the seas, which can cause damage to the marine ecosystem. There is a lot of talk these days about marine ecosystem. Sea snot क्या रहता है? स्लाइमी लेयर क्या होती है? बड़ी वो गुई सी लेयर जो रहती है, वो जो टॉफी का नहीं हम करते हैं गुई सी लेयर या जेल टाइप, वो एक लेयर जमा हो जाती है सरफेस ऑफ द सी पे, जो ऑफ कोर्स मरीन इकोसिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करती है. बिकॉज जब वो लेयर जमा हो जाती है नीचे जो इकोसिस्टम है, इट कांट सर्वाइव प्रॉपर्ली. The nutrient overload occurs when algae feast on warm weather caused by global warming. न्यूट्रिएंट ओवरलोड भी है, नो, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट से भी कितनी प्रॉब्लम होती है. उसका क्या होता है? एल्गी. आई थिंक हम सबने एल्गी देखी हुई है, वो ग्रीनिश कलर की जो रहती है, नियर बाय पॉन्ड्स होता है या फार फ्लंग एरिया में हमने कभी देखा होता है, थिक लेयर रहती है. इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. उसका प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग. उसका प्रॉब्लम ये भी होता है कभी कभी एक्सेस वाटर, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उससे भी होता है. वाटर पोल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज. ठीक है, वो जब सारा एड ऑन हो जाता है, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. अगेन ये मेडिटेरियन सी के पास एक इंसिडेंट हुआ था, दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन हैज कम. नाउ ये भी करेक्ट है और उसकी रीजनिंग के साथ ये भी करेक्ट है. तो द आंसर इज ऑप्शन ए. आई होप आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई हो और हमारे सारे क्वेश्चंस आपको ठीक से एक्सप्लेनेशन के साथ समझ आए हो. हमारे यहाँ पे जस्ट टू गिव अ ब्रीफ रिमाइंडर, हमारे यहाँ पे क्रैश कोर्स के साथ है. जैसे आपको पता है कि JKS के एग्जाम्स अभी इस साल के थोड़े पोस्टपोन हो चुके हैं, सो यू कैन कम एंड यू कैन टेक द बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड. सॉल्व PYQs आपको मिलेंगे. इट विल हेल्प यू अ लॉट इन दीज थिंग्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन. एंड ऑफ कोर्स 1 year प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप फेस्ट है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी डाउट. थैंक यू.